हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। आई होप कि अपने लास्ट क्लास के सारे वन लाइनर क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से याद कर लिए होंगे। आज इन्हीं का पार्ट 3 है जहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाएगा एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, याद रखेंगे। ये आप बेसिकली देखेंगे, इसे ईथर या इसको एस्टर कहा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र ये होगा, याद रखना है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपसे पूछा जाएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जब इसमें हमने तत्वों को वर्गीकृत किया है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या आधार माना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आधार माना है एटॉमिक नंबर को, या जिसे हम कहेंगे परमाणु क्रमांक, या इसे परमाणु संख्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो हैं वो माने जाते हैं आपके, कौन है? हेनरी मोजले, याद रखेंगे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, याद रखेंगे। अब आपको ये बताना है कि उस तत्व का नाम बताइए जो ग्रीनिश येलो गैस बेसिकली रिलीज करता है और उस गैस में स्मेल भी होती है, तो उस गैस का नाम बताइए। उस गैस का नाम है क्लोरीन, याद रखेंगे। क्लोरीन ये वो गैस है जिसका इस्तेमाल पानी को के शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी किया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिल्वर ऑर्नामेंट बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज, कहने का मतलब यह है कि जो सिल्वर यानी चांदी के जो आभूषण होते हैं, अगर आप उन्हें हवा के संपर्क में रखोगे तो उनपे काली काली सी परत जमना शुरू हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? तो देखिए, सिल्वर जो है हवा के कांटेक्ट में आने पर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फर बेसिकली सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, और ये सिल्फर सल्फाइड की लेयर की वजह से ही जो चांदी के आभूषण होते हैं बच्चों वो काले हो जाते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला यह है कि आपको ये बताना है कि वो कौन से ऐसे 4 आवश्यक तत्व हैं जो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी हरित पौधे हैं, वो बेसिकली क्या होंगे? वो स्वपोषी होते हैं। उनके शरीर में बेसिकली पोषण का निर्माण होता है। और वो 4 आवश्यक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है। इनमें से अगर एक भी कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूं, इसकी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां और तनों का रंग हरा होता है, याद रखेंगे। व्हाट इज द मिनरल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट यानी जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका नाम है बच्चों, याद रखेंगे, हेलालाइट। हेलालाइट है, याद रखना है। ब्लू विट्रोल की अगर बात करें तो उसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, जिसको CuSO4 कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने आवर्त सारणी को बनाया। यानी आवर्त सारणी, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें आप देखोगे समूह मौजूद है, जिसमें आप देखोगे बेटा आवर्त मौजूद है, पीरियड्स मौजूद हैं। तो इसकी अवधारणा किसने दी? तो दिमित्री मेंडलीव ने दी, याद रखेंगे। और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी इन्हीं को हम कहते हैं आवर्त सारणी के जनक, याद रखेंगे। अब याद रखना, जो आज के टाइम पर हम आधुनिक पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 18 तो समूह हैं, याद रखेंगे। और बेटा इसमें 7 पीरियड होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, याद रखना है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे हवा प्रदूषक के रूप में जिसे हम सूत कहते हैं वो क्या है? सूत यानी ब्लैक से कलर का होता है, यानी आप देखेंगे धूल के कण जिसमें ब्लैक सा, तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, या फिर इसको PM के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। आपको ये बताना है जो रूबी जेमस्टोन है, रूबी जेमस्टोन या जिसे हम माणिक कहते हैं, ये इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी रासायनिक संरचना क्या है? तो याद रखेंगे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेड यानी सीसा का जो सिंबल है वो क्या होगा? वो होगा PV, याद रखेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे हम ग्रुप में जो समूह है, समूह की अगर मैं बात करूंगी, इसमें हम जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या चीज पे मतलब किस चीज पे परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखेंगे जो संयोजकता है, जो बैलेंसी है, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ग्रुप, अगर मैं बात करूं जैसे ग्रुप A की है, पहला समूह है, तो अगर किसी तत्व की वैलेंसी +1 है तो ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखेंगे।
आगे देखेंगे, आपको ये बताना है कि एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया जिससे वो जंग से बचाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई है, याद रखेंगे। उस प्रोसेस का नाम बताइए जहां पर ब्राउन पेपर जो है, जो ओल्ड बुक्स के ऊपर चढ़ाया जाता है, ओल्ड बुक्स के ऊपर पुरानी किताबों में कागज के भूरे होने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम फॉक्सिंग बोलते हैं, याद रखना है। उस गैस का नाम बताइए जो बिक्स टाइप लाइटर्स जो होते हैं उनके अंदर भरी हुई होती है, वो होती है ब्यूटेन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यही है स्टूडेंट्स, तो इनको बढ़िया तरीके से आप लोग याद कर लेना। और अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में जहां पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें केमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुमको बढ़िया तरीके से याद कर लेने। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।